भारतीय चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्रीय शासित प्रदेशों में अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का दूसरा फेज शुरू कर दिया है और इस कैंपेन का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। इसके साथ ही इस दौरान 51 करोड़ वोटर्स की एलिजिबिलिटी को भी वेरीफाई किया जाएगा। चुनाव आयोग आज से 9 राज्यों और 3 केंद्रीय शासित प्रदेशों यानी UTS में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का दूसरा फेज शुरू कर रहा है। ये वोटर लिस्ट को साफ करने की एक मुहिम है। ये कदम बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले फेज से 2 दिन पहले उठाया गया है, जहां चुनावी प्रक्रिया हुई थी और वेरिफिकेशन के बाद 68 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। और इस अभियान में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लगभग 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे। इनमें से तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। SIR 2.0 के तहत एनुमरेशन का स्टेज आज से शुरू हो रहा है और 4 दिसंबर तक चलेगा। इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिक किए जाएंगे। नागरिक 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद सुनवाई और वेरिफिकेशन 31 जनवरी 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे और इसके बाद प्री मैपिंग प्रोसेस पूरा। अब तक चुनाव आयोग ने करीब एक प्री मैपिंग प्रोसेस पूरा कर लिया है, जिसमें मौजूदा वोटर्स लिस्ट को 2002 से 2004 की लिस्ट से मिलाया जा रहा है, जब इनमें से ज्यादातर राज्यों और UTS में आखिरी SIR हुआ था। मौजूदा SIR आजादी के बाद से 9वां ऐसा काम है और आखिरी बार 2002 से 2004 में हुआ था। राज्यों में आखिरी SIR कट ऑफ डेट के तौर पर काम करेगा, ठीक वैसे ही जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने गहन रिवीजन के लिए किया था। और SIR का अहम मकसद जन्म स्थान की जांच करके अवैध विदेशी प्रवासियों को बाहर निकालना है। ये कदम कई राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां तृणमूल कांग्रेस वोटर लिस्ट की सफाई के काम को लेकर विरोध कर रही है। और इसके बाद जानते हैं आखिर कैसे होगा ये प्रोसेस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है SIR एक डिटेल्ड लोगों पर फोकस करने वाला काम होगा, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLOs वोटर डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए हर घर में 3 बार जाएंगे और BLOs इस रिवीजन प्रोसेस में सबसे जरूरी भूमिका निभाएंगे। वे शामिल होने की चाह रखने वाले नए वोटर से फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म इकट्ठा करेंगे, वोटर्स को एनुमरेशन फॉर्म भरने में मदद करेंगे और उन्हें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी EROs या असिस्टेंट EROs को जमा करेंगे। और फिर ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिक होने के बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उन लोगों को नोटिस जारी करेंगे जिनके नाम पहले के SIR रिकॉर्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं, जिससे उनकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई की जा सके। और चुनाव आयोग वॉलंटियर्स को तैनात करेगा, जिससे असली वोटर्स खासकर बूढ़े, बीमार, PWD, गरीब और दूसरे कमजोर ग्रुप्स को परेशान न किया जाए और उन्हें जितना हो सके उतनी मदद दी जाए। चुनाव आयोग का मानना है कि SIR पक्का करेगा कि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए और कोई भी अयोग्य वोटर इलेक्टोरल रोल में शामिल न हो। और इसके बाद बात करते हैं, अभी असम में SIR लागू नहीं होगा। असम एक और राज्य जहां 2026 में चुनाव होने हैं, वहां वोटर लिस्ट में सुधार का ऐलान अलग से किया जाएगा, क्योंकि सूबे में नागरिकता वेरीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक प्रक्रिया चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को SIR के लेटेस्ट चरण की घोषणा करते हुए कहा, नागरिकता अधिनियम के तहत असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नागरिकता जांचने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। 24 जून का SIR आदेश पूरे देश के लिए था। ऐसे परिस्थितियों में ये असम पर लागू नहीं होगा। और उन्होंने आगे कहा कि इसलिए असम के लिए अलग से सुधार आदेश जारी किए जाएंगे और SIR की तारीख भी अलग से घोषित की जाएगी। और इसके बाद DMK ने SIR को चुनौती दी। SIR 2.0 शुरू होने से पहले तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से SIR को चुनौती दी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चुनाव आयोग पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असली वोटर्स को हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। जब जून में बिहार में SIR लॉन्च किया गया था तो कई राजनीतिक पार्टियों ने दावा किया था कि
इससे करोड़ों योग्य नागरिकों के पास डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से वे वोट नहीं दे पाएंगे। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चुनाव आयोग ने अपने फैसले का बचाव किया और भरोसा दिलाया कि भारत के किसी भी योग्य नागरिकों को बाहर नहीं किया जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।